देखिए, अगर आप 12वीं पास हैं और एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो अभी हम आपको जो पोस्ट दिखा रहे हैं, आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। देखिए, ये नोटिस मेरे पास ही आई है, सबसे पहले मेरे पास आई है। इसके अलावा अभी तक किसी को कानो कान खबर नहीं है। ठीक है, हम आपको जो जानकारी बता रहे हैं इससे आप अच्छे समझिएगा। सैलरी सहित हम आपको जानकारी देंगे। ठीक है, देखिए, जूनियर फैकल्टी, इसके लिए सैलरी देख सकते हैं 50,000 रुपये पर मंथ है, इन हैंड सैलरी है। ठीक है, उसी तरह से इस पोस्ट देखिए, एकेडमिक सपोर्ट कैडर स्टाफ, इसके लिए सैलरी 30,000 रुपये पर मंथ। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपको एग्ज़ाम नहीं देनी है और एप्लीकेशन फ़ीस भी नहीं देनी है। तो कितनी अच्छी गवर्नमेंट जॉब है। देखिए, एक तो इसमें 12वीं पास मांगता है और इतनी इतनी सैलरी है। तो अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। ठीक है, जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी जानकारी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसके लिए एज लिमिट और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है, इसकी जानकारी हम आपको थोड़ी ही देर में बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इसके लिए ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होने वाली है। तो इस तरह से ये आपकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली है, जो अभी हम आपको ये स्क्रीन दिखा रहे हैं। उसी तरह से देखिए, अटेंडेंस एंड डिसिप्लिन, यहाँ पर देखिए, वर्किंग डे सेल टाइपिकली 5 डे, मतलब एक सप्ताह में 5 दिन, एक सप्ताह में 7 दिन होता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 5 दिन ही काम करनी है। ठीक है, 2 दिन छुट्टी रहेगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अगर आपके यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगी तो फिर आपको क्या क्या सब देखरेख करनी है। तो यहाँ पर देखिए, आपको ये सब देखरेख करनी है कि इंश्योर मैक्सिमम स्टूडेंट अटेंडेंस इन असाइन इन द क्लास में अधिक से अधिक स्टूडेंट आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो ये सब आपको देखरेख करनी है। ठीक है, इंश्योर डिसिप्लिन इन क्लास एंड इनकरेज स्टूडेंट टू फॉलो, मतलब स्टूडेंट डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं या फिर नहीं करते हैं, ये सब आपको देखरेख करनी है। ठीक है, उसी तरह से सबमिट वीकली अटेंडेंस रिपोर्ट थ्रू ERP। ERP मतलब दूसरी चीज़ होगी, आपको प्रत्येक सप्ताह में अटेंडेंस सबमिट करनी पड़ेगी। और उसी तरह से पार्टिसिपेट इन डिपार्टमेंटल रिव्यू एंड डिसिप्लिन मीटिंग, मतलब डिपार्टमेंट की जो भी मीटिंग्स होगी आपको वो मीटिंग अटेंड करनी है। ठीक है, बस आपको यही सब करनी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब चलिए जानते हैं इसके लिए एज लिमिट एंड सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले हम एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में दिखा दें। तो एक सेकेंड, हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है। देखिए, इनकी एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है जिसे आपको डाउनलोड करनी है और कलम से भरनी है। ठीक है, क्या करनी है, कैसे करनी है, सभी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अटैचिंग कॉपीज ऑफ रिलेवेंट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एक्सपीरियंस, प्रूफ ऑफ अदर डिटेल्स। तो इतनी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगी जा रही है वो सब आपको अटैच करनी है। ठीक है, मतलब PDF अटैच करनी है। और उसके बाद द लास्ट डेट, देखिए, द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अलॉन्ग विद CV। CV का मतलब होता है रिज्यूम, शैल बी 50 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, मतलब ये नोटिफिकेशन जब से निकली है उस डेट के 15 दिन के अंदर आपको ये एप्लीकेशन सबमिट करनी है। और ये एडवर्टाइजमेंट पटना कैंपस में निकली है। ठीक है, उसी तरह से, और ये एप्लीकेशन आपको कुरियर डाक के द्वारा पटना कैंपस पर सेंड करनी है। ठीक है, उसी तरह से एप्लीकेशन कैन आल्सो बी सबमिटेड ऑनलाइन यूजिंग द लिंक गिवन बिलो, मतलब ये जो वेबसाइट दिया गया है, ये लिंक है, इस पर भी आपको एप्लीकेशन का PDF जो भी होगी उसको सबमिट करनी है। ठीक है, इससे जुड़ी जो भी कन्फ्यूजन होगी आप इस ईमेल ID पर भी कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर देखिए, अगर आप डाक के द्वारा भेजेंगे तो फिर किस एड्रेस पर भेजेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये एड्रेस दिया गया है, 2 है, फिर नीचे द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, फिर इतना इतना। तो ये इनकी एड्रेस है, तो इसी एड्रेस पर आपको सबमिट करनी है। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपको उस वेबसाइट पर PDF भी सबमिट करनी पड़ेगी। और उसी तरह से
आगे हम आपको दिखा दें, जैसा कि हम आपको शुरू में दो तरह की पोस्ट दिखाए थे। पहली पोस्ट जूनियर फैकल्टी थी और दूसरी पोस्ट लैब असिस्टेंट थी। तो पहले पोस्ट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है। ये क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट के अप्लाई करेंगे, ठीक है, जिसकी सैलरी 50,000 थी। खैर जो कैंडिडेट 12th पास हैं तो वे लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन भी लिखा गया है। इसके लिए आपको 30,000 सैलरी दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर आप इंटरेस्टेड हैं तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए, ठीक है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, हजारों वैकेंसी आती रहती है। हम आपको सभी वैकेंसी के बारे में जानकारी देते रहेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करके पहले ही रख लीजिएगा, ठीक है।